ओम शांति। बाबा तुलसीदास ने एक ज़माने में एक बात कही थी जिसको प्रगतिशील लोग सही नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको कई बार गलत ढंग से व्याख्यायित कर लिया जाता है और ये आरोप बाबा तुलसीदास पर लगा दिया जाता है बड़ी आसानी से कि वो नारी विरोधी हैं, नारी को वो प्रताड़ना का अधिकारी समझते हैं, जबकि ये इस संदर्भ में बात नहीं कही गई है। आज इस दोहे की मैं व्याख्या नहीं करने जा रहा, मैं एक ऐसा तथ्य आपको बतलाने जा रहा हूं, शायद आपने भी कुछ दिनों पहले अखबारों में पढ़ा हो कि भारतीय समाज में एक तो ये मान्यता थी जो काफ़ी हद तक सत्य भी थी कि शादीशुदा जो जोड़ा होता है उसमें अक्सर पति अपनी पत्नी की पिटाई करता है, परंतु ये जो रिपोर्ट है ये इसके ठीक उलट है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत के जितने भी विवाहित पुरुष हैं उनमें से हर 10वां पुरुष, या ये कहें कि हर 10 में से एक पुरुष, 100 में से 10 पुरुष नियमित रूप से अपनी पत्नी से पिटाई खाते हैं। शारीरिक हिंसा, यहाँ पर भावनात्मक हिंसा की बात नहीं, ना इमोशनल हिंसा की बात है, शारीरिक हिंसा की बात है। आइए एक अखबार की कटिंग पर सबसे पहले आप अपना दृष्टिपात करें। ये 13 मई की खबर है और इस खबर में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो ये 5वीं रिपोर्ट है, और मज़ेदार बात ये है कि इस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए महिलाओं ने कबूलनामा किया है। ये जो सर्वे है ये पुरुषों पर आधारित नहीं है। हम ये एक सेकंड के लिए मान लें कि ये पुरुषों से पूछा गया होता तो शायद वो झूठ बोल देते, मार वो नहीं खाते, पर वो इस बात को बोल देते, परंतु इसमें जो प्रश्नावली थी महिलाओं से पूछ करके बनाई गई। एक और बात कि जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला थी वो उतनी फ्रिक्वेंटली अपने पति की पिटाई करती है। अब हमारा उद्देश्य क्या है साथियों, आज इस एपिसोड में मैं कुंडली मिलान को लेकर के जागरूक करता हूं। चाहे पत्नी अपने पति की पिटाई करे या पति अपनी पत्नी की पिटाई करे, दोनों ही बातें स्वीकार योग्य बिल्कुल भी नहीं है और दोनों की हमें मुखालफत करनी चाहिए अगर हम अपने आप को एक सभ्य सोसाइटी, एक सभ्य समाज कहने का यदि दावा करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि हम अपनी बेटी का विवाह जिस व्यक्ति से करने जा रहे हैं कहीं वो इस पर शारीरिक हिंसा तो नहीं करेगा? और आप यकीन करें ना करें, मेरे पास में ऐसे रोज़ाना कई केस आते हैं जिसमें इसका ठीक उलट होता है, ठीक इस रिपोर्ट की भांति कि महिलाएं जो है वो अपने पति की पिटाई करती हैं। तो क्या हम ऐसा जान सकते हैं जन्म पत्रिका को देख करके कुंडली मिलान के दौरान कि जो हमारा भावी जीवन साथी है क्या वो इतना आक्रामक होगा, किन किन परिस्थितियों में आक्रामक होगा कि वो शारीरिक हिंसा और मारपीट का सहारा लेगा? तो आइए हम जन्म पत्रिका से माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान के दौरान यदि हम कुछ पक्षों पर थोड़ी गहराई से, बल्कि थोड़ी संवेदनशीलता से यदि विचार कर लेते हैं तो आने वाले समय में हम वैवाहिक हिंसा से उस कपल को बचा सकते हैं। आज जन्म पत्रिका के माध्यम से कुछ मैं आपको ऐसे बिंदु बतलाने जा रहा हूं और उसकी कसौटी आप स्वयं कस सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका स्वयं हाथ में लेकर के। यदि वो परिस्थितियां जन्म पत्रिका में जातक के पाई जाती हैं तो
तो वो वैवाहिक हिंसा का शिकार होता है, जाहिर सी बात है, अपने जीवन साथी से। और इसको ख़ास तौर पर हम आज पुरुषों के संदर्भ में ले रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं द्वारा पति पर शारीरिक हिंसा करने की, उनके पिटाई की कब कब संभावनाएं होती है। और ये मैं समझता हूँ कि कई लोग अभी आप ये एपिसोड देखने से पहले हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, आपके लिए ये मजाक की बात होगी, पर कई पुरुषों के लिए ये प्रताड़ना है। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका का हम सहारा लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये फिलहाल खाली जन्म पत्रिका है। किस किस लग्न में कौन कौन सी स्थितियां होती है जानते हैं। सबसे पहले मेष और वृश्चिक लग्न मंगल के लग्न है। यदि लग्न में ही 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा हुआ है और जो लग्नेश है मंगल, वो जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनि के साथ में यदि युति करके बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बाहर बहुत सम्मान प्राप्त करता है। बाहर अर्थात घर के बाहर बड़े पराक्रम का प्रदर्शन करता है। उसके घर वाले या उसके आसपास वाले उसके मित्र ये सोच भी नहीं सकते कि इस पर शारीरिक हिंसा घर में होती है। कई बार तो ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक बड़े अधिकारी के पद पर प्राप्त होता है, या फिर कई बार वो मिनिस्टर भी बन जाता है, परंतु घर में उसके क्या हालत है वो उसकी कुंडली ही बयान कर सकती है। साथियों, इन स्थितियों के साथ ही अंत में एक उपाय भी आपको बतलाएंगे। यदि आप इस प्रकार की किसी हिंसा के शिकार हैं तो आप आसानी से इससे निजात कैसे प्राप्त करें। साथियों, दूसरी स्थिति है वृषभ और तुला लग्न में। यदि लग्न में ही आपके 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक लिखा हुआ है और जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनिदेव लग्नेश शुक्र के साथ में बैठे हुए, हालांकि बहुत अच्छा श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन है, परंतु फिर भी इस जातक को अपनी पत्नी से नियमित रूप से पिटाई मिलती है। पत्नी बेहद खूबसूरत होगी, देखने में आपको शालीन नजर आएगी, पर वो शारीरिक हिंसा का सहारा लेती है। इस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है वो विवाह के पश्चात जरूर होगा, और भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है तो जो पत्नी है वो अपनी टांग हमेशा आगे रखती है कि देखो, जब से मेरा तुमसे विवाह हुआ है तब से तुम्हारा भाग्योदय हुआ है, उससे पहले तुम किसी काम के नहीं थे। और वो इस पर इसको एहसान जीवन भर जताती रहती है, और एक प्रकार से हम कहें तो तानाशाही पूर्ण रवैया वो अपना लेती है। साथियों, तीसरी स्थिति शनि और बुध की युति की। यदि ऐसी जन्म पत्रिका जिसमें लग्न में 3 या 6 मिथुन या कन्या लग्न का जो जातक है और जन्म पत्रिका में शनिदेव यदि लग्नेश बुध के साथ में युति करके विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसी जो पत्नी मिलती है इस जातक को, उसके तेवर तालिबानी होते हैं। देखिए, एक है तानाशाही, वो थोड़ा सा है, और तानाशाही अधिक मात्रा में यदि हो तो उसके लिए अब आजकल तालिबानी तेवर ये शब्द प्रचलन में आ गया है। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर अत्याचार की इनके ऊपर नियमित रूप से होती रहती है, कोर्ट तक बात चली जाती है। और इनके जो ससुराल पक्ष है, पुरुष के ससुराल पक्ष की बात कर रहा हूँ, वो भी पूरा साथ देते हैं अपनी बेटी का गलत कार्य। साथियों, अगली स्थिति चंद्रमा को लेकर के है और कर्क लग्न की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। विष दोष का निर्माण जहाँ पर हो जाता है। यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, अर्थात लग्न में ही 4 नंबर का यदि अंक लिखा हुआ है और जन्म पत्रिका में शनि चंद्र इन दोनों की यदि युति है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी तो प्राप्त कर लेता है, परंतु दैनिक जीवन में, रोजाना के जीवन में छोटी छोटी बातों पर इनकी पत्नी इनको सजा देती है, शारीरिक सजा प्रदान करती है। ये सब स्थितियां कब और गंभीर हो सकती है, जब कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई। बात करते हैं सिंह लग्न की। साथियों, यदि 5 नंबर का अंक लग्न में लिखा है, जिसको कि हम सिंह लग्न कहते हैं, सूर्य और शनि इन दोनों की परम और नैसर्गिक शत्रुता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो यदि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि इन दोनों की युति हो, तो ऐसे पुरुष को भी पहले दिन से ही अपने ससुराल पक्ष से
झुक करके रहना पड़ता है। कई बार तो वो जाकर के अपने ससुराल के निकट जाकर के रहने का निर्णय करता है। ऐसी जो पत्नी है जो इनको मिलती है, वो घर के काम कभी भी नहीं करती। घर के काम करने के लिए उनको कोई नौकरानी चाहिए। ना वो घर का काम करेंगी, ना बाहर का काम करेगी, एक ही वो काम करेंगी, पति पर हिंसा करने का कार्य। साथियों, बात करते हैं धनु और मीन, इन दोनों लग्नों की। यदि लग्न में ही 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शनि के साथ में यदि युति करके विराजमान हो जाए, तो जिसको हम कहते हैं ना उंगलियों पर नचाना, वो कार्य इनकी पत्नी इनके साथ में करने का कार्य करेगी। और बात बात पर तुनक मिजाजी के साथ में पुलिस की धमकी देगी। थोड़ा सा आपने तू तड़ाक किया, बस उधर से कि थाना नज़दीक है, अभी महिला थाने जाकर के आपकी शिकायत करती हूँ और फिर तुम पूरा परिवार जेल में चक्की पीसना। इस प्रकार की धमकियाँ इमोशनल, और जहाँ पे चूंकि हम शारीरिक हिंसा की बात कर रहे हैं, शारीरिक हिंसा करने में भी इनकी स्त्री बिल्कुल भी नहीं चूकेगी। और अंत में हम बात कर लेते हैं कि यदि मकर या कुंभ लग्न है किसी जातक का, यदि जन्म पत्रिका के लग्न में ही 10 या 11 है, इनमें से कोई एक अंक लिखा है और शनिदेव जाकर के 6ठे या 8वें, इन दोनों त्रिक भावों में से कहीं पर भी विराजमान हो जाए, तो पहले तो इनकी शादी टिकती नहीं, कुछ माह में ही इनके डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। और जो इनको पत्नी मिलती है वो एक परफेक्ट जासूस होती है। इतनी बड़ी जासूस होती है कि इनको बजाय शादी करने के यदि ये सीबीआई में, रॉ में, एफबीआई में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्य करती तो शायद इनको राष्ट्रपति मेडल भी मिल जाता आसानी से। पति कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे फ़ोन पर बात कर रहा है, कितनी देर बात कर रहा है, उसको ऑफिस से घर पहुंचने में कितना समय लगता है, और इनमें कहीं पर भी कोई गलती हुई तो सीधा वो शारीरिक हिंसा पर उतर आती है। तो साथियों, इस दुखद स्थिति पर हमने चर्चा की और ये नौबत हमारे स्वयं की वजह से ही आती है, क्योंकि हम जब शादी नहीं होती उस समय तक पूरा परिवार और स्वयं वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि हम हैं दुनिया के सबसे बड़े 30 मार खान। और जब शादी के बाद में परिस्थितियां उलट जाती हैं, तब फिर वो या तो आप सहन करते जाओ, या फिर आप कोर्ट कचहरी मुकदमा का, या फिर आप किसी ज्योतिषी का सहारा लो। इस प्रकार की कोई नौबत ना आए, इसके लिए हम आपका साथ देने को तैयार हैं। कुंडली ठीक से मिलान करें। यदि आपके स्वयं के साथ में, आपके पुत्र के साथ में, या आपके किसी मिलने वाले के साथ में इस प्रकार की कोई हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है पत्नी के द्वारा, तो उनको आप एक सुझाव दीजिए कि अमावस्या से प्रारंभ करके शनि कवच, देखिए कवच किस काम आता है। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो कर्ण थे उनके पास में कवच था। और जब भी हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो देश की सुरक्षा सेना करती है। सेना ने देश पर सुरक्षा का कवच निर्माण किया हुआ है। तो इस प्रकार की जो वैवाहिक हिंसा है उसमें आपको शनिदेव ही बचा सकते हैं, क्योंकि शनि की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। तो उसका नाम ही है शनि कवच। अमावस्या से प्रारंभ करके रोजाना कम से कम एक बार शनि कवच का पाठ करें, शनिदेव से प्रार्थना करें, और आप देखेंगे कि चमत्कार घटित होगा। और कितनी ही हिंसक महिला हो आपकी पत्नी, उनमें भी प्रेम की रसधार प्रवाहित होगी। तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ ज़रूर लीजिए। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।